मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर जो सही को सही बताएं और गलत को गलत बताएं, फिर भी खुद झुक जाएं, वह रिश्ता अनमोल होता, वह रिश्ता अनमोल होता। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं जब उसकी बुराइयों को याद करते हैं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सर्वे गुण संपन्न हो, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो उसमें, कोई भी बुराई नहीं हो। ऐसा कोई भी प्राणी दुनिया में नहीं हो सकता। जिस प्रकार ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता जिसे हवा नहीं लग सकती, तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्राणी की अच्छाइयों और गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए ताकि रिश्ते और मजबूत बने। बुराइयाँ, गलतियाँ सबसे होती है, कुछ जानते नहीं है, कुछ मानते नहीं है, लेकिन होती सबसे है। कहा भी गया है कि गलती जिंदगी का एक पेज है, ये जीवन का हिस्सा है। गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते हैं वो जिंदगी की किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए यानी एक गलती के लिए पूरी किताब मत फाड़ देना, पूरे रिश्ते ही मत नष्ट कर देना। गलती स्वीकार करने की हिम्मत और नियत हो तो रिश्ते और मजबूत बनेंगे। जिस प्राणी में रिश्ते निभाने का शौक हो तो वे सही होते हुए भी झुक सकता है। कहा भी गया है कि गलती अगर रुलाती है तो राह भी दिखाती है, गलती अगर रुलाती है तो राह भी दिखाती है। मनुष्य गलतियों का पुतला है जो अक्सर उससे की जाती है, पर कर ले ठीक गलती को, पर कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पेट पशु भी भरा करते हैं, बस मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद। हर पल तेरा एहसास रहे, जिंदगी तुझसे ही खास रहे। हर पल तेरा एहसास रहे, जिंदगी तुझसे ही खास रहे। कितना ही मिले मुझे मेरे दाता, मगर सिर पर तेरा हाथ रहे। मैं कर सकूं सबकी खुशियों के लिए अरदास, बस दिल में इंसानियत और जज्बात रहे। और तू कर सके इन्हें परवान इतनी, पावन पवित्र मेरी फरियाद रहे, पावन पवित्र मेरी फरियाद रहे। पशु पक्षियों में भी होती है जान, इन्हें भी तू अपने जैसा मान। इनमें भी होती है आत्मा वही, उसमें भी बैठा है परमात्मा वही। श्रेष्ठ मनुज तन पर ने करना गरूर, श्रेष्ठ मनुज तन पर ने करना गरूर। सब में ही देखना प्रभु का नूर, प्रभु का नूर। हाँ, यही जीवन का आईना है। शिक्षा हमें ज्ञान और जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमें जीवन किस तरीके से जीवन जीना चाहिए ये संकेत भी देती हैं। हर प्राणी के भीतर परमात्मा का वास होता है। पैदा होने के बाद हम, वह चाहे किसी भी बिरादरी का हो, परंतु उसके भीतर उसी ईश्वर का प्राण तत्व है। जिसे जीव के भीतर झांकने की कला आ गई, उसके लिए इंसानियत के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केवल शरीर पर ही अटके रहते हैं। राजा जनक के दरबार में अष्टावकर यानी जो 8 जगहों से टेढ़ा बालक पहुंचा। राजा जनक के दरबार में जितने विद्वान बैठे थे वे उस 8 जगहों से टेढ़े बालक को देखकर हंस पड़े। निडर बालक अष्टावकर ने आत्मविश्वास के साथ राजा जनक से कहा, मैंने तो सुना है आपके दरबार में विद्वानों को ही बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, परंतु मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ तो देह और त्वचा के सौदागर बैठे हैं। राजा जनक चौंक गए। उन्होंने पूछा, आपको यहाँ कोई विद्वान नहीं दिखता? अष्टावकर बोले, नहीं। जनक ने पूछा, क्यों? अष्टावकर ने उत्तर दिया, जो लोग मेरे विकृत शरीर को देखकर हंस रहे हैं वे मेरे भीतर स्थित ईश्वर को क्या देखेंगे? वे मेरे अंदर के ज्ञान को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग विद्वान ज्ञानी नहीं हो सकते। राजा जनक ने अष्टावकर से क्षमा मांगी और उनका सम्मान किया। आज के समय में एक बहुत बड़े सफल व्यापारी से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? प्रश्नकर्ता ने उस व्यवसायी से प्रति प्रश्न जो उत्तर मिला, मैं किसी
मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसके पीछे आपको क्या दिखता है? प्रश्नकर्ता ने कहा, आपके पीछे दीवार है। व्यवसायी महोदय हंसकर बोले, बस यही फर्क है, आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं और मैं दीवार के पीछे देखता हूँ। याद रखिए, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वे नहीं देखे, जो नहीं दिख रहा है उसको समय रहते देख लेना, यही सफलता का मार्ग है। उससे ही पार देख लेना, यही सफलता का मार्ग है। धन्यवाद। अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाव, मलिया गिरी भीलनी चंदन देत जलाई। जब अति परिचय होने लगता है तो अरुचि अनादर ये बढ़ने लगता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी जो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन मलियागिरी के पर्वतों पर चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं और वहाँ पर उन लकड़ियों को जलाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाव, मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जलाई। रहीमन अति ने कीजिए, किसी भी चीज में हमें अति नहीं करनी चाहिए। रहीमन अति ने कीजिए, गही रहिए निज कानी, सेजन अति फूले ताऊ डार पात की हानि। अति विध्वंसकारी होती है, कहीं भी अति मत कीजिए, किसी क्षेत्र में भी उसकी सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। लांघने मर्यादा को लांघने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अपितु कुछ खोना ही पड़ सकता है। अति में विलोप का भाव छुपा हुआ है, अति में आसुरी शक्तियों का आवेश होता है। अति किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। अति परिचय होते हैं रुचि अनादर भाव। यदि ऐसा होता है तो उसके प्रति अनादर भाव है वो बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा हर क्षेत्र में जो मध्यम मार्ग है उसी पर चलना चाहिए। धन्यवाद। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, जी बढ़िया अमृत बसे, बा सारा जग अपना कर लेत। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगड़े दूध को मथे ने माखन होई। बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, फिर लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं बनती है। जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, मक्खन चाहते हो तो दूध को फटने मत दो, बात बिगड़ ही नहीं पाए। इसलिए सोच समझ कर बात करो। वाणी पर स्वयं आवश्यक है, वाणी निष्फल नहीं हो, इसके लिए शब्द निकालने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर मन ही मन विमर्श करो। विमर्श के लिए हमारा विवेक है जो हमारे निकट है, हमारे अंतःकरण के देवगण, उन्हीं से एकांत में कहे सुन लो, फिर बोलो, फिर देखो, वाग्देवी तुम्हारा मनोरथ सफल करके ही रहेगी। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोले।